नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 6 तारीख से देहरादून के अंदर बारिश होने वाली है, मगर आज 10 तारीख को कोई बारिश तो नहीं हुई है। मगर आप देखिए बादल आकाश में आ गए। ये साइड में ये मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको दिखा रही है कि धुंध में दिख रही होंगी। ये धनौल्टी है, यहाँ ये सारा का सारा प्रदूषण छाया हुआ है इस समय। ये धुंध है और लगता है आज शाम तक बारिश हो जाएगी। मौसम काफ़ी नहीं निकले, निकलने की तैयारी है। यहीं से सूर्य भगवान निकलेंगे और मौसम आज बहुत अच्छा है, सुहावना है। आकाश में हल्के हल्के बादल हैं और थोड़ी थोड़ी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखिए, मैं टंकी के बाद दिखाता हूँ। ये देखिए पानी गिरना शुरू हो गया है। मैं बारिश की बात ही कर रहा था और देखिए ये बारिश शुरू हो गई है। यहाँ ये जो गिर रहे हैं ये पानी की बूंदें हैं। तो अगर आप देहरादून आने का या उत्तराखंड आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सर्दियाँ यहाँ ठीक ठाक शुरू हो गई हैं। ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर कबूतरों ने अपना डेरा बना रखा है। तो सुबह की ऐसे शुभ प्रभात के साथ में मैं अपने ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। तो साथियों, आज जो कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, वो जो कहानी है, ये देखिए तोतों का एक झुंड आकाश में जा रहा है। साथियों, सुप्रभात। और सुबह मैं अपने इस ब्लॉग में आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी जो है वो एक साहूकार की कहानी है। ये साहूकार बड़ा ही कंजूस था। ये कह लें कंजूस नहीं, पूरा का पूरा मक्खी चूस था। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 2 दिन पहले चंद्र ग्रहण था और इस समय इस तरफ सामने जो देख रहे हैं पश्चिम की ओर चांद है और इस तरफ ये देखिए, ये जो लालिमा आ रही है ये सूर्य भगवान की है। 10-15 मिनट में सूरज यहाँ से निकल जाएगा। अभी डबल स्टोरी हो गई है, वरना बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिलता था। अब चारों तरफ बिल्डिंग हो गई, मगर यहाँ से इस जगह से जहाँ से मैं खड़ा हूँ ये सामने डबल स्टोरी बन गई है। वहाँ सामने मसूरी दिखाई देता था। तो मैं जैसे आपको बता रहा कि जो साहूकार था उसका नाम था करमदास, और वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस कहें, वो बिल्कुल बहुत बड़ा मक्खी चूस था। बारिश हो रही है तो अंदर आ जाते हैं थोड़ा। तो एक बार उस साहूकार के दरवाजे पे एक साधु आके खड़ा हो गया और भिक्षा में रोटी की मांग की, क्योंकि वो बहुत कंजूस था। तो उसने मना कर दिया, रोटी देने से मना कर दिया। साधु खड़ा रहा। शाम बीत गई, रात हो गई, साधु दरवाजे पे भूखा प्यासा खड़ा रहा। सुबह करमदास ने देखा कि साधु तो अभी तक गया नहीं है। तो उसने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें आधी रोटी दे देता हूँ। तो जब उसने आधी रोटी दी तो साधु अड़ गया, नहीं मुझे तो क्या चाहिए, पूरी रोटी चाहिए। अब जैसे कि वो उसका स्वभाव था करमदास का, उसने साफ मना कर दिया कि पूरी रोटी मतलब ही नहीं होता, मैं तो नहीं दूंगा, चाहे तुम खड़े रहो। अब साधु पूरा दिन खड़ा रहा भूखा प्यासा उसके दरवाजे पे। रात हो गई तो रात भी बीत गई, साधु वैसे ही भूखा प्यासा खड़ा रहा। अब करमदास ने देखा कि सुबह वो साधु क्या है, दरवाजे पे खड़ा है। तो करमदास ने सोचा, यार बड़ी बदनामी होगी अगर साधु ऐसे ही भूखे प्यासा मेरे दरवाजे पे खड़ा रहेगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो उसने बोला,
चलो मैं इसको एक रोटी पूरी दे देता हूँ। अब वो एक रोटी लेकर साधु के पास में गया। साधु ने कहा, अब तो मैं क्या करूँगा, भर पेट भोजन करूँगा। करमदास दुविधा में फंस गया। उसने बोला नहीं, भर पेट भोजन? तो स्वभाव से महाकंजूस था। उसने बोला ना, भर पेट भोजन? पहले तुमने मैं आपको आधी रोटी दे रहा था, फिर मैंने आपको पूरी रोटी दी, और अब भरपेट भोजन? ना, भरपेट भोजन तो किसी हालत में मैं आपको नहीं दूंगा। साधु ने एक रोटी लेने से इनकार कर दिया। अब जब इनकार कर दिया तो साधु भूखा पड़ा। दिन बीत गया, रात बीत गई। सुबह उठ के करमदास ने देखा कि साधु अपनी जगह पे खड़ा है। बारिश खत्म हो गई, हल्की बूंदी बूंदाबांदी थी, मगर बारिश जरूर आएगी। ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मसूरी या धनौल्टी में काफ़ी अच्छी बरसात होगी, और हो सकता है कि और उच्च स्थानों पे, पहाड़ी स्थानों पे बर्फ़ पड़ जाए। अब कहानी को आगे कहते हैं। अब उसने सोचा, रात बीत गई, यार ये साधु कहीं भूखा प्यासा मेरे दरवाजे में मर गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उसने ठीक है बोला, आओ मैं आपको क्या करता हूँ, भरपेट भोजन करा देता हूँ। मगर साधु ने अब अपनी बात बदल दी। साधु ने बोला नहीं, अब मुझे भरपेट भोजन नहीं चाहिए, अब तो मैं क्या चाहिए, मुझे तो कुआं चाहिए, मुझे एक कुआं खुदवा कर दो। धर्मदास जैसे स्वभाव का था, उसने बोला कुआं? पहले आपने रोटी मांगी, फिर भरपेट भोजन मांगा, अब कुआं? उसने फिर अपने स्वभाव के अनुसार, कंजूस तो था ही, उसका मतलब ही नहीं होता। अब जब रात हुई तो साहूकार और उसकी पत्नी ने सोचा कि इस प्रकार भूखे तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये साधु क्या होगा, हमारे दरवाजे पर मर जाएगा, और इसका जो अपयश है वो हम पर आएगा, लोगों में बहुत बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि देखो कितने कंजूस आदमी हैं। तो उसने क्या करा, सुबह उठ के ये दोनों ने फैसला किया कि चलो एक कुआं खुदवा लो, धर्म का काम भी हो जाएगा और साधु की जिद भी टूट जाएगी। जब वो सुबह साधु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम कुआं खुदवाने को तैयार हैं, तो साधु ने बोला अब एक नहीं, मुझे कितने चाहिए, 2 कुएं चाहिए, तुम्हें 2 कुएं खुदवा के देने पड़ेंगे। बंदरों की टोली मोहल्ले के अंदर आ गई है, और वो स्ट्रीट डॉग जो है अब वो लगातार इनका पीछा करेंगे, और पूरे दिन भर अब यही कार्यक्रम चलता रहेगा। अब साधु की बात सुनकर वो बड़ा क्रोधित हुआ। उनने बोला पहले आपने रोटी मांगी, उसके बाद में भरपेट भोजन मांगा, उसके बाद में आपने कुआं मांगा, अब जब मैं कुआं दे रहा हूँ तो आप कह रहे हैं 2 कुएं। मगर उसने बोला यार कहीं ऐसा ना हो कि साधु क्या करे, अब 4 कुएं पा जाए। तो उसने बोला ठीक है, मैं 2 कुएं क्या कर दो, खुदवा दूंगा। अब करमदास ने 2 कुएं खुदवा दिए। अब जब 2 कुएं खुद गए तो साधु ने बोला कि देखो ये कुआं मैं आपको दे रहा हूँ और एक कुआं मैं अपने लिए रखूँगा, मगर जो मेरा कुआं है इसे तुम इससे बंद करवा दो, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, यात्रा पे आ रहा हूँ, और यात्रा से जब आऊँगा तब इस अपने कुएं का पानी पीऊँगा, मगर शर्त यह है कि तुम एक बूंद भी इस कुएं से पानी नहीं लोगे। और ये कहकर वो क्या हो गया, साधु यात्रा पे चला गया। करमदास ने अब उस कुएं को बहुत अच्छी तरह से बंद करवा दिया, ढक्कन लगवा दिया, और जो दूसरा कुआं था उसमें से उसने लोगों को पानी ले जाने दिया। कि जैसा साधु ने कहा था कि इस कुएं का उपयोग आप हर व्यक्ति को करने देंगे, गांव के हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति जितना पानी निकालना चाहेगा आप इसमें से निकालने देंगे। धर्मदास ने वैसे ही किया। अब लोगों ने उस निर्मल स्वच्छ जल का आनंद लिया, और जो साधु था उसको बड़ा साधुवाद दिया कि कितना इतना सज्जन व्यक्ति था जिसने इस कंजूस से कुआं खुदवा दिया। ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 साल बीता। 1 साल के पश्चात साधु जो था वो वापस लौटा, और उसने करमदास को बोला कि भाई जो मेरा कुआं है उसका जो ढक्कन है उसे खुलवा दो। करमदास ने उसे ढक्कन को खुलवाया तो देखा बड़ा आश्चर्य ढंग से उस कुएं का पानी क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो यहाँ 3 चीज़ें निकल कर आती हैं हमारे सामने। एक होता है उपयोग, एक होता है नाश, और एक होता है दुरुपयोग। उसी पर अगर व्यक्ति के पास में धन और विद्या है और समय रहते हुए
उसने अगर उसका उपयोग नहीं करा तो क्या हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उस धन का, उस विद्या का नाश हो जाता है। अगर वो उसका उपयोग करता है, उस धन का समय रहते हुए उपयोग करता है, उस विद्या का समय उपयोग करता है, तो क्या होता है, धन क्या होता है, लोगों के काम होता है, उसके काम होता है, उसका सदुपयोग होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर समृद्धि हो, हमारे राज्य के अंदर समृद्धि हो, तो हम जो धन कमाते हैं समय रहते हुए हमें उसका कुछ अंश अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए खर्च करना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर उस धन को अगर क्या करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उस धन का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, उसका दुरुपयोग हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर समृद्धि बनी रहे, देश के अंदर अम, देश के अंदर, देश में समृद्धि और संपन्नता बनी रहे, तो हम अपने धन का और शिक्षा का हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।